हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी होगी 8.3 के ऊपर बेस्ड। अगर आपने इससे पहले की दोनों वीडियोस नहीं देखी है 8.1 और 8.2 की, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे एग्जांपल सोल्व कराए हैं, इस वीडियो से पहले वो दोनों वीडियो देख लेना। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा 8.3 एक्सरसाइज के ऊपर, जिसके अंदर हमारे 10 क्वेश्चन प्रूफ बेस्ड है और वो 10 के 10 क्वेश्चन मैं आज आपको प्रूफ कराने वाला हूँ। देखने में थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, बट जिस तरीके से मैं तुम्हें कराने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं तुम्हें आइडेंटिटीज याद कराने वाला हूँ, अगर तुमने उसको ढंग से कर लिया तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये वाले 10 क्वेश्चन तुम एग्जाम्स तक तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले। तो ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आइडेंटिटीज के ऊपर। हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है? सबसे पहले हम आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बाकी की दो जो आइडेंटिटीज है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद होती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होती तो उनको कैसे आप इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो, मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी तो है ही। अब इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले मुझे पहली आइडेंटिटी निकालने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। मैं क्या करूंगा? मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा वैसे ही मेरे पास क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये जो साइन स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोस अपॉन साइन होता है कोट थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 अपॉन साइन होता है कोसेक स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी आपके पास ये वाली आ गई। समझ आया? तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे ऊपर मैंने कहा था साइन स्क्वायर से डिवाइड, इस वाले में मैं करूंगा कोस स्क्वायर से डिवाइड। तो कोस स्क्वायर से करते हैं डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन यहां भी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है? साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा इसका स्क्वायर प्लस में इस कोस से वाला कोस कैंसिल। नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आइडेंटिटी आई? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये वाली भी क्लियर आइडेंटिटी। तो देखो, हमने एक आइडेंटिटी से सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से बाकी की दोनों निकाल दी। देखो, ये भी निकल गई और ये भी निकल गई। अगर आपको याद हो जाती है, वैसे तो मैं कहूंगा आपको याद कर लो, बार बार निकालने थोड़ी बैठोगे। अगर आपको याद होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती, अगर कहीं पे प्लस माइनस के आपको डाउट लग रहा है कि शायद गलत हो सकता है, तो आप ये आइडेंटिटीज यहां से इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा के। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रूव करने का क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें सबसे पहला काम होना चाहिए आपको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि साइन और कोस मेरे पास सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो साइन और कोस की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लो। क्या साइन और कोस किसी और फॉर्म में टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो साइन और कोस सिंपल फॉर्म होती है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कोसेक थीटा को क्या लिखूंगा? 1 अपॉन साइन थीटा। आई होप आपको ये सब पता होगा कि किसका कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। और कोट थीटा को मैं क्या लिखूंगा? कोस थीटा बाय साइन थीटा। इसका चलता रहेगा होल स्क्वायर। अभी मैं यहाँ पे एलएचएस को सोल्व कर रहा हूँ, आरएचएस को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। तो यानी कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर है, तो क्या मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस कोस थीटा इसके ऊपर अलग से स्क्वायर लगा दो और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इसके ऊपर अलग से स्क्वायर लगा दो। अब इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं। अब मैं इसको एज इट इज क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि जो देखो, यहाँ पे मुझे ऊपर क्या चाहिए? 1 माइनस कोस थीटा चाहिए और मेरा आधा आंसर तो आ चुका है, 1 माइनस कोस थीटा आ चुका है। इसके बाद क्या करना है? मुझे इसको चेंज करना है। यहाँ पे क्या लेके आना है? 1 प्लस कोस थीटा। तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, यहां से निकालो
क्या कहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मुझे चाहिए सिर्फ साइन, तो कोस वहां जाएगा तो नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। अगर ये यहां जाके नेगेटिव बना लेगा तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर हमारा स्क्वायर है, क्लियर है। इसके बाद 1 माइनस कोस थीटा को वापस एज इट इज अपॉन में, ये क्या है ध्यान से देखो, ये हमारी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो यानी कि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी यहां यूज करूंगा, तो 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा, क्लियर है। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा यहां भी है और यहां भी है, तो इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, और हमारे ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया आरएचएस के इक्वल, और ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके अच्छे से देख लेना, समझ लेना इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, किसके इक्वल करना है, 2 सेक थीटा के इक्वल करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपका एक काम इन्होंने पहले आसान कर दिया, इसमें सबसे पहले हमें ऑलरेडी सारा का सारा साइन और कोस की फॉर्म है, तो इसमें वापस से हम क्या करेंगे, एक स्टेप इन्होंने कम कर दिया, तो अगले स्टेप से शुरू करेंगे। एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अच्छा, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले इसका करना है एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेंगे, इन दोनों को कर देंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे नीचे आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा का प्रोडक्ट, ठीक है। कोस थीटा ये बनाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। हाँ जी, क्लियर है यहां तक। अब यहां पे मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, मैं इसको ओपन कर दूंगा, क्या प्रॉपर्टी होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बच्चे बच्चे को आती है, आपको भी आती ही होगी, मैं मान के चल रहा हूं। तो कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस में 1 प्लस साइन थीटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 क्या है, 2 तो एज इट इज इंटू ए, यानी कि इंटू 1, 2 इंटू 1 2, और साथ में साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, इसके नीचे जो चल रहा है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से नोटिस करोगे, क्या नोटिस करना है, नोटिस ये करना है कि यहां पे कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो क्या मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब ऊपर से निकाल लेंगे 2 कॉमन, जैसे ही मैं 2 कॉमन निकालूंगा अंदर क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा 2 अपॉन कोस थीटा, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो मैंने 1 अपॉन कोस को लिख दिया सेक, और ये हो गया 2 सेक थीटा, और यही मेरे पास क्या है आरएचएस, तो ये मेरा हो गया हेंस प्रूफ। हाँ जी, क्लियर है वाला क्वेश्चन भी, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, पर ये करना बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन इन 10 के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर हम इसको भी करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए मेरा, सबसे पहला काम मेरे को इसको साइन और कोस की फॉर्म में करना है, ठीक है जी, करते हैं।
तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में, और कोट थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा होता है 1 साइन बाय कोस और कोट थीटा होता है कोस बाय साइन। ऐसे ही कोट थीटा वापस से कोस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा फिर से क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। हाँ जी क्लियर है। हाँ यहां भी मैं पहले एलएचएस को ले रहा हूं। अब क्या करना है, अब इसका लेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाली टर्म्स का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स अलग अलग है, तो इनका सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो देखते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन में एलसीएम लेने का क्या तरीका है, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। हाँ जी क्लियर है। ऐसे यहाँ का भी लेंगे एलसीएम, ऊपर वाला सेम कोस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्लियर है यहां तक। अब आपको पता है अगर फ्रैक्शन की अपॉन में फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टी हो जाती है, तो उल्टी कर देंगे। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू ये जो साइन है ये ऊपर जाएगा तो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साइन माइनस कोस है ये नीचे रहेगा। क्या कह रहा हूं देखो ध्यान से, इधर साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ आया। ऐसे यहां पे ये वाला भी चलेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये इनटू में कोस थीटा, और ये कोस थीटा साइन थीटा नीचे रहेगा। अच्छा जी इतना समझ आ गया। भैया ये क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी होगा, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, पहले बहुत आसान लग रहा था। अब इसमें अगर ध्यान से नोटिस करोगे आप तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे बस साइन की कमी है। अगर मैंने कहा साइन चेंज कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर बराबर हो गए तो मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूं। यही करना है। क्या करना है, ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज लिख लेता हूं, और इसमें से मैं निकाल लेता हूं माइनस का साइन कॉमन, तो प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां से निकाल लिया मैंने माइनस, इंटू में कोस थीटा अपॉन में जैसे मैं माइनस कॉमन निकालूंगा वैसे इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे इनका साइन चेंज होगा तो यानी कि साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव और कोस थीटा हो जाएगा नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, यहां भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर दोनों जगह नंबर सेम है तो क्या मैं इसको कॉमन निकाल लूं, निकाल लूं, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के बाहर। अब लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे रहेगा कोस थीटा। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो साइन किसका आएगा माइनस का, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। आई होप क्लियर होगा यहां तक। कुछ नहीं करा, बहुत आसान है। क्या करें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बस बाहर निकाल लिया, और बाहर कैसे निकाला इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना के, और ये बनाया कैसे, इसमें साइन कॉमन निकाल लिया। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में करना है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, और नीचे वाले आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। हाँ जी क्लियर है इतना। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा अलग है। क्या है इसमें, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता मैं लिख देता हूं या मैं बता देता हूं। ये होती है ए माइनस बी ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ जी समझ आई प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ये इस प्रॉपर्टी का करेंगे यहाँ पे यूज, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा वापस एज इट इज, जहां पे मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखने के लिए कहा वहां पे एज इट इज प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा एंड कोस थीटा। हाँ जी, क्लियर है। और यहां पे आ जाएगा मेरे पास नीचे साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज। समझ आ गया। अब फिर से प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज रहेगा, ये तो बाहर ही। अंदर क्या करूंगा मैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे ही रहेगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या चलेगा, साइन थीटा कोस थीटा। हाँ जी। अब इस साइन थीटा कोस थीटा से ये अंदर वाला साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, क्योंकि अभी सारे के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर नीचे वाले तो कैंसिल हो ही सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। हाँ जी, अब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनके नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा, अगर मैं इनको अलग अलग करके लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। इसमें अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा प्लस 1। ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया आरएचएस के बराबर, और यही तो प्रूफ करना था। देखो, हाँ जी समझ आया, देखो यही प्रूफ करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझने में प्रॉब्लम होगी, अगर 2-3 बार खुद से करोगे तो आराम से हो जाएगा, समझने के बाद तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो 1 प्लस सेक ए को मैं 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूं, अपॉन में सेक ए को मैं वापस से 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूं। ठीक, सबसे पहले हम एलएचएस को ही सोल्व कर लेते हैं। अब इसका लूंगा मैं क्या, एलसीएम, तो कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। देखो कैसे लिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ए से क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे नीचे आपस में 1 इंटू कोस होता है कोस ए, अपॉन में 1 अपॉन कोस ए। अब फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी नीचे वाली, तो 1 प्लस कोस ए अपॉन में कोस ए इंटू में कोस ए। इस कोस ए से ये वाला कोस ए कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस ए। ये मेरा है एलएचएस। अभी मेरे को आरएचएस भी सोल्व करना है, कैसे देखो, आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें लगाऊंगा ये प्रॉपर्टी, तो इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, अपॉन में 1 माइनस कोस, यहाँ पे ए लिखेंगे ए। ठीक है, अब ये बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 1 माइनस कोस ए लिख सकता हूं बिल्कुल, और 1 प्लस कोस ए ये भी लिख सकता हूं। ये मैंने कुछ नहीं किया, बस आइडेंटिटी को ओपन किया, इस आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई किया। 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस कोस ए। ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, मेरे पास एलएचएस के इक्वल आ गया, तो हो गया मेरा हेंस प्रूफ्ड। समझ आया, आसान काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से करोगे तो इनको करना बहुत ईजी है। अगर आपको एक बार समझ आ गया और आपने खुद से 2-3 बार इन क्वेश्चन को कर लिया अपने हाथ से, तो आप इन सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें जो कह रहे हैं उसका भी यूज करना पड़ेगा मुझे। क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करो यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अभी आइडेंटिटी आपको पहले से ही पता होगी, मैंने आपको बताया भी है किस तरीके से याद करनी है। अगर नहीं भी पता तो आप निकाल सकते हो इजीली, और याद है तो बहुत अच्छी बात है।
सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, ये तो ऑलरेडी साइन और कोस की फॉर्म में, आपने तो बताया था कि सबसे पहले साइन और कोस की फॉर्म में करना है, इसको मैं सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका तो ना मैं एलसीएम ले सकता हूं ना मैं इसको फैक्टराइज कर सकता, कुछ नहीं कर सकता इस क्वेश्चन में। पर मैं कह रहा हूं एक चीज कर सकता हूं मैं इसमें, क्या करना है, डिवाइड कर दो। किससे, वो भी बताऊंगा किससे करना है। देखो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, और कोट का मैं लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों के नीचे क्या आ रहा है, साइन ए और साइन ए आ रहा है, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो इसके नीचे साइन ए होना चाहिए, पर इसमें तो दिया ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा, साइन ए से। तो डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है, करके देखते हैं। तो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए -1 अपॉन साइन ए। हाँ जी, समझ आया, सबको मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। अच्छा ये रह गया अपॉन साइन ए, सबको मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करना है, सबको इनकी फॉर्म में लिखना है। जैसे कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट ए के इक्वल, माइनस साइन अपॉन साइन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1, और 1 अपॉन साइन होता है प्लस में कोसेक ए। ऐसे ही कोस अपॉन साइन वापस से कोट ए, साइन अपॉन साइन ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, -1 अपॉन साइन कोसेक ए। हाँ जी क्लियर है यहां तक। चलो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे पता है, अब इन्होंने बोला था कि इसके बाद इन्होंने बोला था कि यहाँ पे यूज करनी है आपको आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली आइडेंटिटी, ये जो इन्होंने दी हुई है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे इसका, देखो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होगा। अब ये 1 क्यों निकाले, देखो यहाँ पे आपके पास अलग से यहाँ पे एक 1 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस 1 की जगह मैं क्या करूंगा, मैं इसको रखूंगा, इसको पुट करूंगा इस 1 की जगह। चलो तो सबसे पहले करते हैं कोट ए प्लस में कोसेक ए, ये दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, माइनस में 1 की जगह पे क्या लिखना था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है। नीचे वाला सेम रहेगा, क्या आ जाएगा, कोट ए +1 माइनस में कोसेक। हाँ जी क्लियर है। अब देखो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इसका भी स्क्वायर, माइनस का साइन भी है और बी का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी क्लियर है। अब कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको रख देते हैं ब्रैकेट में अलग से माइनस में। यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने अगर खोलूंगा मैं इसको, तो कोसेक ए प्लस कोट ए बचेगा और कोसेक ए माइनस कोट ए बचेगा अपॉन में एज इट इज कोट ए। नीचे वाले को तो चेंज करना ही नहीं, नीचे वाला तो हर बार एज इट इज आएगा, जैसा है वैसे का वैसे आ जाएगा। अच्छा अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, कोसेक ए प्लस कोट, यानी कि ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या बराबर है, तो यानी कि यहाँ से क्या इक्वल आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए इक्वली कॉमन आ जाएगा। इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, ये तो पूरा आ गया, अंदर क्या रह गया, कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे क्या चल रहा है मेरे पास, नीचे चल रहा है कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। इतना क्लियर है, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको हम लिखूंगा एज इट इज, और 1 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट खोलेगा तो कोसेक ए माइनस का हो जाएगा और कोट ए हो जाएगा प्लस का, और नीचे आ जाएगा कोट ए
प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ऊपर देखो, एक ये वाली ब्रैकेट दिख रही है 1 माइनस कोसेक ए और ये प्लस कोट ए, और नीचे वाली ब्रैकेट देखो प्लस का 1 माइनस कोसेक और कोट। 1 यहाँ प्लस का है, 1 यहाँ भी प्लस का है, कोसेक यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, कोट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए, तो इससे ही हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल। क्या आंसर आएगा यहाँ से, कोट ए प्लस कोसेक ए किसके इक्वल आएगा, आरएचएस के इक्वल। अभी दिखाता हूँ आरएचएस क्या था। आरएचएस क्या था, कोसेक ए और कोट ए, ठीक है, और मेरा भी क्या है, कोसेक ए और कोट ए, तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ्ड। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी मजेदार क्वेश्चन था। हाँ जी, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से, 6th और 7th क्वेश्चन है, देखो इसको भी करते हैं। सबसे पहले तो ये अंडर रूट के अंदर है, कभी भी अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये रैशनलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप वही करते हैं, रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं इसको, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसको रैशनलाइज करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसी नंबर से बट साइन चेंज करके, तो यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। समझ आया, ये ब्रैकेट और ये अंडर रूट पूरा यहां से यहां तक। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इन दोनों का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन ए, ये प्रॉपर्टी हुई ए प्लस बी और ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और इनके ऊपर अंडर रूट तो है ही। अब इनका अंडर रूट में अलग अलग लिख लेता हूं, या फिर अलग अलग छोड़ो, एक बार इसको पूरा सोल्व भी कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर, तो मैं लिख दूं कोस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और कोस, इन दोनों के बराबर स्क्वायर है, तो यानी कि इनका स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, ये आ गया स्क्वायर कॉमन, और ये ऊपर रहा अंडर रूट, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ sec a प्लस tan a करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया था, इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कोस ए कर देंगे माइनस साइन ए अपॉन कोस ए कर देंगे, ठीक है। 1 अपॉन कोस ए होता है sec a के इक्वल, माइनस साइन प्लस है यहाँ पे, और साइन ए अपॉन कोस ए होता है tan a के इक्वल। ये हमारा आ गया आरएचएस के इक्वल, ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले काम, अच्छा मैंने तुम्हें कहा था साइन और कोस की फॉर्म में करना है, चलो ये ऑलरेडी है। इसमें कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही, वो भी नहीं बन रही, इसमें मैं किसी को डिवाइड भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो साइन अपॉन कोस यानी कि 10 चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा ऊपर ही दिख रहे हैं और कोस क्यूब थीटा और कोस थीटा नीचे दिख रहे हैं, यानी कि दोनों के पास कोस थीटा है। तो कोस की सबसे कम पावर होती है, यानी कि कोस की पावर अभी सबसे कम कितनी है, यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है तो पावर इसकी 1, और यहाँ पे कितनी है 3, तो सबसे मिनिमम पावर वाला साइन बाहर निकल जाएगा और सबसे मिनिमम पावर वाला कोस बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि मैं इसमें से साइन थीटा बाहर निकाल लेता हूं, अंदर क्या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही मैं यहां से कोस थीटा भी बाहर निकाल लेता हूं, अंदर क्या रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। हाँ जी, क्लियर है इतना। अब इसमें करना है क्या, देखो साइन अपॉन कोस, मेरा जो आंसर है वो तो यही है, साइन अपॉन कोस ही है, मतलब ये दोनों की दोनों ब्रैकेट जो मेरी है वो कैंसिल आउट होनी चाहिए, तो इनको मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, और कैंसिल आउट करने के लिए दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, यानी कि या तो मैं साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर बना दूं, या फिर मैं नीचे डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बना दूं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा साइन स्क्वायर की प्रॉपर्टी, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं इस साइन थीटा में। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा को मैं लिख दूं टेन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब टेन थीटा एज इट इज, इसको ब्रैकेट को कर देते हैं ओपन, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और माइनस 2 इंटू कोस स्क्वायर, तो माइनस का वो माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा
1 माइनस टू -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से देखो, ये -1, यहाँ भी -1, यहाँ को 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी प्लस का 2, तो इससे ये पूरा कैंसिल, तो यानी कि आंसर क्या आ गया, tan थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, RHS, और ये हमारा हो गया आंसर प्रूफ। समझ आया? ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत छोटे क्वेश्चन थे और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बहुत चांसेस है कि तुम्हारा इसमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन आ सकता है इन 7 क्वेश्चन में से अभी तक जो कराए हैं। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस साइन ए सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहला काम होना चाहिए स्क्वायर्स को खोलना है। अब स्क्वायर्स को क्यों खोलना है, पहले तो आप कहते हैं 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोस में कर दो, इसलिए खोलना है क्योंकि मैं वो काम भी करूंगा, पर मैं पहले स्क्वायर खोल लेता हूं, बताता हूं क्यों। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कोसेक ए। ऐसे यहाँ पे कोस ए वाला स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस ए सेक ए। हाँ जी, स्क्वायर्स खोलने समझ आए। ये देखो, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये भी ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे आपको कोस स्क्वायर दिख रहा है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1। तो यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पे लिख दूं 1, ठीक है। अब प्लस में 2 साइन ए कोसेक ए प्लस में 2 कोस ए सेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हाँ जी, अब इनको मैंने अरेंज कर दिया। सबसे पहले तो मैंने 2ab और 2ab को लिख दिया और फिर बाद में मैंने बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को लिख दिया। अब 1 अपॉन में 2 साइन ए, कोसेक ए को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख दूं, प्लस में 2 कोस ए, और सेक ए को मैं 1 अपॉन कोस ए लिख दूं। इनको भी एज इट इज छोड़ दे, इनका भी बताऊंगा क्या करना है। हाँ जी, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, कैंसिल आउट, यहाँ कोस से कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 2 प्लस 2। अच्छा, अब इस कोसेक स्क्वायर, अब मुझे देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में मुझे टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर चाहिए। चलो अभी यहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर ही मानते हैं अभी के लिए, अगले स्टेप में इसको चेंज करेंगे। हाँ जी, तो इन तीनों का सम क्या होता है, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर की भी लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टीज का मैं यूज करूंगा इसके अंदर। कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिखूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो जाएगा, प्लस, और इनको एज इट इज लिख दो, कोट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये मेरे पास आ गया RHS के इक्वल, और यही है मेरा फाइनल आंसर। तो ये हो गया आंसर। ये देखो, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर ए के इक्वल करा था, और ये 7 दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, कोसेक ए साइन ए सेक ए कोस ए। सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, साइन और कोस की फॉर्म में करने की कोशिश करता हूं, और हाँ, यहाँ पे मुझे RHS को भी सोल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी साइन कोस की फॉर्म में करूंगा और इसको भी साइन कोस की फॉर्म में करूंगा। चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं कोसेक ए को लिखूंगा 1 अपॉन में साइन ए, और माइनस में साइन ए तो एज इट इज रहेगा साइन। ऐसे ही मैं सेक ए को 1 अपॉन में कोस ए कर सकता हूँ, माइनस में कोस ए तो एज इट इज कोस ए ही रहेगा, ठीक है। इनका ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और ये इससे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इनकी प्रॉपर्टी तो अब तक याद कर ही ली होगी। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। इस साइन ए से ये वाला स्क्वायर कैंसिल, और इस कोस ए से ये वाला स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा,
साइन ए कोस ए। ये हो गया मेरा LHS। अब मैं करूंगा RHS को सोल्व। RHS को कैसे सोल्व करेंगे? 1/, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट होता है कोस ए अपॉन में साइन ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब वापस इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे वाले आपस से मल्टीप्लाई। तो 1/, में साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड कोस ए। अब फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन, तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल, उल्टी हो जाएगी। तो उल्टा कर देंगे इसे, तो ऊपर आएगा साइन ए कोस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर होता है 1 के इक्वल, तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन ए कोस ए। ये किसके इक्वल आ गया? LHS के इक्वल आ गया, और ये तो मुझे प्रूफ करना था, तो हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को भी। हाँ जी, सबसे पहले क्या काम करना है इसमें भी? सबसे पहले हमें इसको करना है साइन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें 3 दो इक्वल के साइन दिख रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें कितने दिखे थे? एक एक इक्वल का साइन था। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका ये वाली जो टर्म है, इसको आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है, और इसको भी उठा के इसको इसके इक्वल करना है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? करना शुरू करते हैं। देखो 1 + tan स्क्वायर है, तो tan ए होता है 1/, में साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर हो गया कोस अपॉन साइन, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इसका लेना है हमें क्या? इसका लेना है हमें एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ऐसे यहां पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब फ्रैक्शन के नीचे फिर से फ्रैक्शंस आ गई, तो नीचे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने के बाद कैसी दिखेगी? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अगर आपको इनको काटना है तो काट भी सकते हो, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज है। या फिर आपको पता है इनकी प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएंगे 1। ये मैं इनको काट लेता हूं, अगर आपको 1 लिखना है तो 1 लिख लेना। तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यानी कि होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, और ये होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये आ गया मेरा RHS के बराबर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको भी सेम क्या करेंगे? साइन और कोस की फॉर्म में करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर है। इसमें भी क्या करेंगे? अब इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, और ये यहां पे होल स्क्वायर तो चल ही रहे। अब फ्रैक्शन के नीचे फिर से फ्रैक्शन, तो हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के बाद कैसे दिखेगा? ये कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इनटू साइन ए ऊपर आ जाएगा अभी नीचे अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ऊपर भी कोस ए साइन ए, नीचे भी साइन ए कोस ए, तो कोस ए और साइन ए तो है ही है दोनों जगह, बट प्रॉब्लम कहां आ रही है? यहाँ पे कोस ए नेगेटिव है, यहाँ पे साइन ए नेगेटिव है। अगर मैं इसमें से लेता हूं साइन कॉमन, ठीक है, तो ये अंदर वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा? कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इनटू में माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, और ये स्क्वायर तो है। इससे ये कैंसिल, क्योंकि अब तो सेम हो गया, तो ये आंसर आएगा माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए, और इसका स्क्वायर, और माइनस साइन अपॉन कोस, तो यानी कि माइनस का टेन ए, इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए।
और ये आ गया मेरा RHS के इक्वल। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन थे। अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए तो कमेंट में यस लिख देना, अगर नहीं आए हैं तो कमेंट्स में अपने डाउट पूछ लेना। अगली वीडियो, अगला चैप्टर हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जल्दी उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और एग्जाम के लिए आपको और अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि अब आपके पास 1 महीना भी नहीं बचा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के